राधे राधे सभी को। दोस्तों, आज हम पीटीटी और बीएसटीसी की जो हिंदी विषय है उस हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे कि हिंदी विषय का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम क्या है, कैसा है, उनको किस प्रकार से पढ़ना है, वो आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पढ़ना है। हम आज सिर्फ इतनी सी चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक है हिंदी व्याकरण के। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि आज के जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। मैं एक बात बता देता हूं कि हम आपके सिलेबस के टॉपिक के अनुसार ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पूरी सामान्य हिंदी व्याकरण पढ़ाकर चलूंगा ताकि आपको पीटीटी और बीएसटीसी के अलावा जो भी एग्जाम है भविष्य में आने वाले, जैसे कोई रीट हो गया, कोई पटवार है, कोई सीईटी का एग्जाम दे रहा है, तो यदि उसमें हिंदी है और हिंदी व्याकरण के कोई इस सिलेबस के अलावा कोई भी और टॉपिक है और फिर वो उन टॉपिक के लिए इधर उधर भटकता है, तो उनको इधर उधर ना भटकना पड़े, इसलिए हम पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी व्याकरण है, उनको पढ़ेंगे। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि हम कौन कौन से सामान्य हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बात हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण से पहले हम बात कर लेते हैं भाषा की, कि भाषा क्या है। तो भाषा का परिचय भी हमें देखना चाहिए कि भाषा क्या है, भाषा का रोल क्या है। एक तो भाषा का परिचय देखेंगे कि भाषा का परिचय, फिर हम हिंदी व्याकरण देखेंगे कि हिंदी व्याकरण का परिचय क्या है, हिंदी व्याकरण का परिचय। हिंदी व्याकरण का परिचय देखने के बाद हम बात करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार, फिर आता है शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार के बाद आपके जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं विकारी। विकारी टॉपिक के अंदर है आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। फिर आपका टॉपिक है अविकारी। अविकारी के अंदर क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, फिर है आपके शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण, शब्द रूपांतरण के अंदर हम पढ़ेंगे लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। शब्द रूपांतरण के बाद हम पढ़ेंगे संधि। संधि के बाद पढ़ेंगे हम समास। समास के बाद हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, इनके साथ ही हम पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद के अंदर आपके है तत्सम, तद्भव,
देशज, विदेशी। इन शब्द के साथ में हम एक निपात और पढ़ेंगे। निपात, ये टॉपिक तो हो गए आपके। विराम चिन्ह, वाक्य रचना, वाक्य रचना, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, भाषा का परिचय हो गया, हिंदी व्याकरण का परिचय, वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी, अविकारी, शब्द रूपांतरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये लगभग हमारे टॉपिक हो चुके हैं। और जो बच रहे वो बच रहे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म, शब्द युग्म के साथ साथ एक और है एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, प्रतीक होने वाले शब्द। ये अपना सामान्य हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है, इन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूं कि सर आपने कौन कौन से टॉपिक एडवांस में पढ़ाएंगे। यह जिज्ञासा मैं आपकी यही शांत कर देता हूं कि भाषा का परिचय हम पढ़ेंगे कि भाषा है क्या, भाषा का विकास थोड़ा सा देखेंगे, हिंदी व्याकरण का परिचय देखेंगे। वर्ण विचार के अंदर आपकी हिंदी वर्णमाला आती है, हिंदी वर्णमाला, जिसे आप हिंदी वर्णमाला कहते हो उसे वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार आपके है ये टॉपिक में। विकारी और अविकारी के बीएसटीसी के अंदर भी है, पीटीटी के अंदर भी है, लेकिन दोनों में कुछ एका टॉपिक कम है तो कुछ एका ज्यादा है। जैसे किसी में संज्ञा है, जैसे पीटीटी के अंदर संज्ञा सर्वनाम है और अविकारी भी है। शब्द रूपांतरण की बात करें तो लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। ये वाच्य आपके नहीं है, काल आपके नहीं है, लिंग है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद, विराम चिन्ह नहीं है एक आपके। वाक्य रचना है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, विलोम है, पर्यायवाची है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, शब्द युग्म है, एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द है। यानी कि लगभग इसके 70% टॉपिक आपके हैं। यानी कि पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण के 70% टॉपिक हैं, लेकिन हम संपूर्ण सामान्य हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे ताकि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए और जो छोटी मोटी चीज है वो आपके भी ज्ञान में आ जाए कि हिंदी व्याकरण ऐसी भी होती है क्या। दोस्तों, मैं आपको इतना भरोसा और यकीन दिला देता हूं कि मेरी क्लास से और मेरे नोट्स के द्वारा आपके पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। आपको कौन से टॉपिक में पढ़ाऊंगा उनकी चर्चा भी यहाँ बता देता हूं कि यह टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और आपको यह टॉपिक स्वयं को सेल्फ स्टडी करनी है। भाषा का परिचय मैं पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी व्याकरण का परिचय मैं पढ़ाऊंगा, वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी, अविकारी, शब्द रूपांतरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद, विराम चिन्ह, वाक्य रचना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, यहां तक मैं पढ़ूंगा। आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म, एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द आपको पढ़ने हैं। हाँ,
इनमें कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बात है कि यह बात भी आपको ध्यान में रखने के लिए योग्य है, वह बात मैं आपको अपनी क्लास के माध्यम से बता दूंगा कि यह बात भी आपको ध्यान में रखने की है। हाँ, ये आपको पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं मैं समय आने पर आपको बता दूंगा कि आप यहां से पढ़ें ताकि आपके अच्छे से अच्छे कवर हो जाए। तो दोस्तों, हम रोजाना शाम को 8:30 बजे कान्हा एजुकेशन चैनल पर मिलेंगे यूट्यूब पर, और आपकी क्लास 8:30 बजे यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी हिंदी व्याकरण को लेकर। हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं आपके सारे कवर हो जाएंगे। ये टॉपिक आपके 5 मई तक कवर हो जाएंगे, 5 मई तक, क्योंकि 21 मई को पीटीटी का एग्जाम है। पीटीटी का 21 मई को एग्जाम है, तो आपको पेपर भी सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको रिवीजन का भी समय चाहिए। तो मैं आपको 5 मई तक हिंदी व्याकरण कंप्लीट करवा दूंगा अपने कान्हा एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, आप हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हो और आप अच्छे नंबर हिंदी में प्राप्त करना चाहते हो बिना कोचिंग के, तो आप कान्हा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले, और आपको तो लाभ मिलेगा ही। और आप हमारी क्लास से रोजाना अपडेट चाहते हो कि हमें जैसे ही क्लास अपलोड हो यूट्यूब पर और आपको सूचना मिल जाए, उसके लिए आपको कान्हा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की चर्चा हम यहीं तक करते हैं। कल हम भाषा का परिचय और हिंदी व्याकरण का परिचय लेकर आएंगे आपके लिए। फिर उसके बाद हमारे जो वास्तविक टॉपिक हैं वो हम शुरुआत कर देंगे उनकी। तो कल हम मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। धन्यवाद दोस्तों आपका।